हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमना। तो आज आपको वीडियो देखना भी है और लास्ट में आपको रिव्यू ये जरूर देना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा। ये वीडियो आपके लिए बनाया जाता है तो आपका रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग ये डिसाइड कर सकती हूँ मैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ताकि हम इसको और भी ज्यादा बेटर बना सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे आपको जो क्वेश्चंस हैं आर.एस. अग्रवाल के वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो इसके हमने एक्सरसाइज 28 स्टार्ट की थी, इसके 24 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर देखो 25 में यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये हमें बताना है क्यूब के। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्यूब की साइड्स दे रखे हैं और उन सभी क्यूब्स का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखो जो क्यूब होता है हमारा, क्यूब कैसा होता है आपका, जिसकी 6 फेसेस हमारी क्या होती है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप में और बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि ऑल 6 फेसेस आर सेम। और जो साइड होगी वो भी हमारी सारी क्या होंगी, सेम। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक ही साइड हमें दी जाती है। जब हम क्यूबॉइड का निकालते हैं तो हमें 3 साइड दी जाती है, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होती है, डिफरेंट। तो यहाँ पर हमें जब वॉल्यूम निकालना होता है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। अब इसको कैसे हम लोग डेरिवेट करते हैं, ये हमने इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब वहां पर हमने डिस्कस किया। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है तो वो अगर इसकी साइड हमारी क्या है, ए, सभी क्या होंगी ए, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सारी ही चीजें क्या होंगी ए के बराबर है। ठीक, तो इसकी वैल्यू है मान लो 7 मीटर, जो हमारी साइड है वो क्या है, 7 मीटर। तो वॉल्यूम होता है हमारा साइड का क्यूब। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया आपको, 7 मीटर का क्यूब है, जो साइड है 7 मीटर। तो यहाँ पर हम 7 का क्यूब कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 343 मीटर क्यूब। ठीक, वॉल्यूम को हमेशा हम क्यूब वाली यूनिट लगाते हैं। उसके बाद हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जो साइड के चारों वॉल्स हैं उसका एरिया, टॉप और बॉटम का छोड़ के। तो यहाँ पर देखो 6 फेसेस होते हैं, सारी फेसेस क्या है, स्क्वायर शेप में। अब हमें 4 साइड का निकालना है, तो यानी कि 4 साइड्स का हमें क्या लिखना है, एरिया। तो साइड इंटू साइड एरिया होगा, 4 फेसेस है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि 4a² क्या होता है हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 49 कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19, 196 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका LSA। नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया, TSA। अब TSA मींस टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जितनी भी 6 फेसेस है सभी का हमें सरफेस एरिया यानी कि एरिया निकालना है। तो इसमें 6 फेसेस है, हर फेस का एरिया a², तो कितनी फेसेस हो गई, 6 इंटू a²। टोटल TSA क्या हो गया, 6a², 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 6 इंटू 49 मल्टीप्लाई किया, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29, तो 294 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका TSA। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5.6 सेंटीमीटर। तो ये आपको साइड दे रखी है, आपको फॉर्मूला सेम यही रखना है, 7 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 5.6। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, यहाँ पे देखो दिया है क्या, 8 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 डेसीमीटर को भी हम पहले किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर में कितना होता है हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो 8 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। और 8 डेसीमीटर प्लस 5 तो यानी कि 80 प्लस 5, यानी कि इसकी साइड हमारी किसके बराबर हो गई, 85 सेंटीमीटर। अब हम साइड कितनी लेंगे, 85 सेंटीमीटर, और फिर उसको इस फॉर्मूले पे रखेंगे। आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड इंटू क्यूब,
यानी कि 85 का क्यूब। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6,14,125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है इसका LSA, लैटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 85 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आता है 28,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका TSA। यहाँ पर क्या निकालना है हमें 6a स्क्वायर, 6 इंटू 85 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट 43,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम वॉल्यूम LSA और TSA किसी भी क्यूब का बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गए होंगे, वैल्यू पुट करके बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपको 26 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो सरफेस एरिया है किसी क्यूब का वो है 1176 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें सरफेस एरिया दे रखा है। अब जब यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो हम इसको क्या समझेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अगर लेटरल लिखा है तो वो लिखा होगा सिर्फ सरफेस एरिया, तो उसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया ही समझना। तो आपका TSA दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम बताना है। तो हमें पता है किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइड। अब साइड हम कैसे निकालें, तो देखो हमें TSA पता है। ठीक, TSA का फॉर्मूला भी हमें पता है 6a स्क्वायर। ठीक, अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल, यानी कि 1176 इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक, अब a हमें निकालना है तो हम 6 को इधर ले जाएं, तो ये कहाँ गया हमारा, डिवाइड में, इक्वल टू a स्क्वायर। 6 से इसको डिवाइड किया, आपका कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 11 माइनस 6 5, 57 आया, 6 9 जा 54, फिर 3 बचा, 6 6 जा 36। अब आ गया ये a स्क्वायर। अब जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले नंबर का हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 196। अब 196 किसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये है आपका 14 का। ठीक, हमारे पास साइड है तो हम वॉल्यूम बहुत इजीली निकाल लेंगे। 14 का हमने क्यूब कर दिया, तो जब 14 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम। तो पहले हम क्या करेंगे, TSA से हम साइड निकालेंगे और उसके बाद वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 27। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 27 में, कि वॉल्यूम हमें दे रखा है क्यूब का 729 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें पता है, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें TSA निकालना है। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी क्यूब का, आपका क्या होता है 6a स्क्वायर, और a हमारी क्या होती है साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब की हमें साइड अगर पता चल जाए तो हम TSA बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम से हम साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास है 729 a क्यूब। अब यहाँ का अगर क्यूब हटेगा तो हमें इस नंबर का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लिया हमने 729 का। ठीक, तो ये हो गया क्यूब रूट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 729 के हम फैक्टर करेंगे। अब देखो 9 है तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 1 आया 12 हुआ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक, फिर 3 से हमारा चला जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, यानी कि 3 और 3। तो हमारा 3 के क्यूब इंटू 3 का क्यूब इक्वल टू a। तो ये क्यूब रूट निकालना है तो हमारा ये 3 बाहर आएगा, ये भी 3। तो हमारी साइड हमारी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब जो है हमारा वो किसकी कितनी साइड है उसकी 9 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अपना TSA। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 6 इंटू 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 9 9 जा 81
6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टीएसए। ठीक, तो पहले क्या करना है, हमें वॉल्यूम से हम साइड निकालेंगे और फिर उसके बाद टीएसए। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 किया, जिसमें हमें क्या निकालना था, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया एंड क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपको अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करना है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा कि नहीं। अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो उसको भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के जो आपके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।